Everybody must agree with the line. The only country that will rule the world must be ruling Indian Ocean region. जिस देश की डोमिनेंट इंडियन ओशन रीजन में सबसे ज़्यादा होगी वही देश आने वाले समय में पूरी दुनिया में राज करेगा। इसी क्रम में सारी देशें लगी पड़ी हैं, चाहे जर्मनी की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लो, जो भी हमारा क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, हर दे हम तो हैं ही, हमारी प्रेजेंस तो वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा पूरी दुनिया लगी पड़ी है। क्यों? उसकी इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन रीजन की हम बात करेंगे। और इसी क्रम में थोड़ी सी हम मतलब अपनी प्रेजेंस को और अच्छा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मिशन हमारा रहे वहाँ पे इंडियन ओशन रीजन के जो भी आइलैंड्स हैं। उसी क्रम में भारत की कैबिनेट ने आज 25 मई 2021 को बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, जिसमें हमने अपनी देश की एक नई कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ओपन करने की बात कही है। मालदीव की एक सिटी है, सदर्न मोस्ट सिटी है, वहाँ पे हम बात करेंगे सबको अदू सिटी के नाम से, ठीक है। सो द वीडियो इज ऑल अबाउट इंडियाज न्यू कॉन्सुलेट जनरल इन मालदीव प्रेजेंटेड बाय मी, दिस इज रवि हियर, ओके। स्टार्ट करते। देखिए, ये जो पीडीएफ आई है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, कुछ देर पहले की वीडियो है, उसमें वो कहते हैं कि भारत के जो कैबिनेट है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है भारत की नई कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ओपन करने की, अदू सिटी इन मालदीव। इस लाइन को समझिएगा आगे जो मैं बोल रहा हूँ। उसमें कहते हैं कि इंडिया एंड मालदीव शेयर इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक्स एट एटिविटी। कहने का मतलब कि इंडिया और मालदीव के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कल्चरली तो स्ट्रॉन्ग हैं, इथनिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फिर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉमर्शियल तो वही, उसके अलावा जो भी हमारा रिलीजियस है, लाइक इस्लामिक कंट्री उनके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इंडीड मैं आपसे कहूँगा, कुछ साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए थे मालदीव में, एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी उन्होंने जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कि इंडिया और मालदीव एक ऐसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं जहाँ पे दोनों देश की धरती को एक ही सागर की जो लहरें हैं वो साफ़ करती हैं, मतलब धोती हैं आकर, कहने का मतलब टच करती हैं। इंडियन ओशन मालदीव में भी जाकर उनकी धरती को टच करती है और वही लहरें हमारे देश को भी टच करती है। मतलब कितना कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर की बातों में, आप इस चीज़ से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आगे कहता है कि मालदीव ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब ये क्या है? कई साल पहले भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि हमारे देश के जो भी नेबर्स हैं, लाइक बांग्लादेश, फिर उसके अलावा जो भी श्रीलंका, मालदीव, उसके अलावा म्यांमार, हम ये जो हमारी देश की जो नेबरहुड है, लाइक हम उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक पड़ोसी जब तक हमारे सही नहीं होंगे, जिनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो हम दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करके बहुत कुछ अचीव नहीं कर लेंगे। इसी क्रम में भारत की एक्सटेंडेड नेबरहुड जो सेंट्रल एशियन रीजन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उनके साथ भी हम उनको अपना पड़ोसी मानकर उनके साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी हद तक एज अ नेबर ही डेवलप करते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे कहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड द सागर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सागर क्या है? सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन रीजन। कहने का मतलब कि हिंद महासागर का जो भी रीजन है उसमें सबको इक्वल ग्रोथ का मौका मिलेगा, सबको उनकी सिक्योरिटी के लिए हम तैयार रहेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले साइक्लोन आया था, उसके अलावा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आती है, जो भी कोविड के बीच में हमने सागर मिशन और बहुत सारे मिशंस के अंदर हम गए, वहाँ पे हमारी सप्लाईज भेजी गई। सो दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और सागर की जो भी पॉलिसी हैं, जो भी हम उसके अंदर हमने अचीव करने की बात कही है, उसी के पीछे तो सारा कुछ चल रहा है ना। ये है इंडिया और मालदीव का रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है जब से वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट बनी है। वरना 2 साल पहले तक तो जब वहाँ पे अब्दुल्ला यमीन की गवर्नमेंट थी, तो इंडिया और मालदीव की रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, लाइक बहुत ही लो लेवल पे चला गया था, क्योंकि वो जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना थे, और अभी के जो गवर्नमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया है, ठीक है। आगे कहता है कि ओपनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सुलेट जनरल इन अदू सिटी विल हेल्प ऑगमेंट इंडियाज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन मालदीव एंड मेक इट कमेंसरेट विद द एग्जिस्टिंग एंड एस्पायर्ड लेवल ऑफ द एंगेजमेंट। समझ गए आप क्या है? हमारी एंगेजमेंट बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा हमारा प्रेजेंस बढ़ेगा मालदीव में, और जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। आगे कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हमारे आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी हद तक सपोर्ट होगा इससे। सबका 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 साथ सबका विकास के साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास में मालदीव हमारी नेवर भी आ रही है, कितनी बड़ी बात है, समझिए इन चीज़ों को। आगे समझते हैं कि देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अद्दू सिटी में हमारा मन किया तो हम कॉन्सुलेट जनरल जाकर खोल दिए। देखिए, कॉन्सुलेट जनरल जो बेसिकली होता है ना, अगर मैं आपको आने वाले सेक्शंस में बताऊंगा, काउंसलेट जनरल जो होती है वो बड़े बड़े देशों में, या फिर अगर ऐसे मैं बोलूँ कि एक देश के जो बड़े अच्छे अच्छे सिटीज़ होते हैं जहाँ पे प्रेजेंस उस देश की काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में अगर मैं बात करूँ, जैसे शिकागो, अटलांटा, सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन, इन जो स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ पे न्यूयॉर्क में तो हमारी एम्बेसी है ही, लाइक वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एम्बेसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, वो तो है ही। उसके अलावा दूसरे स्टेट्स में भी हमारी कॉन्सुलेट जनरल होती है, जब एक छोटा सा डिप्लोमेटिक मिशन होता है। कहने का मतलब एक घर होगा,
छोटा सा वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग होंगे, जो इंडिया से भेजे जाएंगे। उनका भी काम जो एम्बेसी करती है वही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है काम में। लेकिन उस तरीके की उनकी रिकग्निशन और उनके डिप्लोमेटिक जो भी इम्यूनिटीज़ होती हैं, दोनों में थोड़ा अंतर होता है एम्बेसी और वो। हम बात करेंगे इन चीज़ों को और अच्छे से। हुआ क्या कि यदु सिटी जो है वहाँ पे हमारे देश में अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है हमारे देश के थ्रू, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं हम। उसके अलावा हमारी टूरिज्म सेक्टर, मतलब लाइक हमारे से यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं यदु सिटी में। अगर मैं बात करूँ मालदीव्स में, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वहाँ पे टूरिस्ट जाएँ उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके अलावा जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कंटिन्यू पेपर वर्क से बचें। अब उनको बार बार, अब अदू सिटी और माले के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर ट्रैवल करना किसी भी पेपर वर्क के लिए इतना आसान नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी ट्रेड हो वहाँ पे, जो भी इको टूरिज्म सेंटर, जो भी फिशरी से रिलेटेड हम वहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और यूनिट्स बना रहे हैं, जैसा भी इन्वेस्ट करने वाले हैं हम, तो हम चाहते हैं कि उनका पेपर वर्क हम वहीं पे ख़त्म कर लें, बहुत ज़्यादा हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े। समझ गए आप? जो अदू सिटी, आप ध्यान से देखिएगा, मालदीव का जो मैप है वो माले कैपिटल को दिखा रहा है। ये जो पिन किया है मैंने, उससे काफ़ी नीचे लाइक सदर्न मोस्ट सिटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। लाइक माले और फुवाहमुल्ला करके एक जगह है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी आती है अदू, जो कि सदर्न मोस्ट में। तो आप ये याद रखिएगा, अदू अटॉल्स आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, जब आप अटॉल्स के बारे में पढ़ते हैं और जब आप कोरल्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा अदू अटॉल्स के बारे में। ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको मालदीव्स के बारे में। आप समझते हैं काउंसलेट जनरल। देखिए काउंसलेट जनरल, जैसे मैंने आपको बताया था, डिप्लोमेटिक मिशन छोटे लेवल पे, वहाँ पे हमारे कुछ काउंसल्स बैठेंगे। रिप्रेजेंटेटिव, काउंसिल का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट नॉट एज ए एम्बेसडर और एज अ हाई कमिश्नर। अब हाई कमीशन क्या होता है? हाई कमीशन वो होता है जो दो कॉमनवेल्थ नेशन जो एक समय में ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हुआ करते थे ना, उन्होंने मिलकर कॉमनवेल्थ कंट्री बना रखा है, जिसमें 54 मेंबर हैं, जिसमें मालदीव भी मेंबर अभी रिसेंटली बना है, इंडिया भी मेंबर है, कनाडा भी मेंबर है, पाकिस्तान भी हैं। तो इनके बीच में हाई कमीशन होंगे, हाई कमीशन ऑफ कनाडा, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कनाडा, हाई कमीशन ऑफ कनाडा इन इंडिया, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन मालदीव, ऐसे करके। तो इनके तो चलो बन गए, ओटावा में मान लो हाई कमीशन। जैसे मैंने आपको आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो लगा है ना, ये है वैंकूवर में भारत का काउंसलर जनरल। तो काउंसलर जनरल में वीज़ा जो वर्क होगा, पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होंगे, और भी कई सारे काम, जैसे कि टूरिस्ट गए हैं वहाँ पे, या फिर किस तरीके की डेड बॉडी हमें अगर मिलती है इंडियंस की, तो हम वहाँ के थ्रू पास सारा प्रोसेस के थ्रू निकलवा कर काम करवाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। सो बेसिकली इट्स लाइक कि हमारा एक देश का रिप्रेजेंटेटिव उस देश के दूसरे शहर में है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसी तो इंडिया में है, अब इसका एक कॉन्सुलेट जनरल बना रखा है उन्होंने मुंबई पे। अब जिनको मुंबई से यूएसए जाना है, उनको पासपोर्ट वीज़ा के लिए यहाँ आने की ज़रूरत दिल्ली में नहीं है, वो वहीं से अपना सारा पासपोर्ट और वीज़ा का काम करवा कर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो फंक्शन होती है, जहाँ पे दो देशों के बीच में कई तरह की फंक्शनिंग होती है, उसके अलावा प्रमोशन, कल्चरल टाइज, स्टेज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डीलिंग्स होती हैं, ये इनके बीच में काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, उसके अलावा एम्बेसी मैंने आपको बताया, एम्बेसी तो समझ गए होंगे आप, एक देश का दूसरे देश में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बड़े लेवल पे, जिसमें एम्बेसडर जाते हैं, जैसे एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है। देखिए 1961 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें ये बात हुई थी कि कैसे देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब इंडिया अगर यूनाइटेड स्टेट के साथ एक तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करना चाहता है, तो वो वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के अंडर हम डेवलप करेंगे। मतलब उनके बीच हम चाहेंगे कि हमारा एक तरीके का रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, जिसमें जो भी हमारे काउंसलर्स जाएंगे वहाँ, जो भी हमारे एम्बेसडर्स होंगे, जो भी हमारे वहाँ पे एम्बेसी में मेंबर्स होंगे, उनको एक तरीके की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। लाइक उनको कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई इंटर नहीं कर सकता उनके घर में। ठीक है, आपने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा यार, ये विकीलीक्स के जो भी हमारे थे, जूलियन असांज करके कुछ ऐसा नाम था उनका, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द एक्चुअल नेम, असांज करके थे। तो वो काफ़ी साल तक इक्वाडोर में ही थे। तो इक्वाडोर में वो एम्बेसी में थे वहाँ पे, तो उनको कोई एंट्री नहीं कर सकता वहाँ पे। अगर दूसरे देश का, मतलब एक देश की एम्बेसी में दूसरे उस देश के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इंटर नहीं करते इजीली। जैसे अब भारत में नीदरलैंड का है, तो हमारी पुलिस वहाँ इंटर नहीं कर सकती, वो उनकी अपनी टेरिटरी हो जाती है, उनका वो एक तरीके का अपना लोकेशन हो जाता है। ठीक है, उनके रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे सारे अप्लाई होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर कुछ साल के बाद डिप्लोमेटिक वियना कन्वेंशन और काउंसलर रिलेशन बनाया गया था, जिसमें पहले वाले 192 मेंबर्स हैं, इसमें 180 मेंबर्स के लगभग हैं, जिसमें काउंसलर्स की जो भी हमारे काउंसलर्स होंगे, जैसे इंडिया के जो भी काउंसलर जनरल होंगे वहाँ पे, जो भी हमारे
और भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको किस तरीके की इम्यूनिटी दी जाएगी, क्या उनके हक होंगे, क्या वो कर सकते हैं अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, क्या वो नहीं कर सकते अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स के बेसिस पे डेवलप होती हैं। सो दीज आर द कपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो डील करती हैं कॉन्सुलर रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बेसिस में ध्यान उनको ना बनाते हैं। लाइक अगर मैं सिंपली बोलूँ तो अगर हमारे देश में किसी देश के दूसरे देश के कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनकी क्या हक होगी, ये हमारे बीच में डिसाइड होगा उन दो सोवरेन नेशंस के बीच में। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया, जैसे काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव रिसीविंग स्टेट और सेंडिंग स्टेट्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप होगा और कौन कौन सी इम्यूनिटीज़, लाइक किसी को अपने अगर मान लो किसी ने थप्पड़ मार दिया तो अब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में तो नहीं किया उन्होंने ना, तो उनकी इम्यूनिटी क्या होगी, कौन सा उसके ऊपर कानून लगेगा। और मैं आपको भी बता दूं कि वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है उसमें किसी तरीके की डिस्प्यूट होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमारा द हाग में है, नीदरलैंड में द हेग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इनके बीच में डिस्प्यूट्स को हम सेटल करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो इंडियाज न्यू कॉन्सुलेट जनरल इन अदर सिटी ऑफ मालदीव। Subscribe my new channel Motivation Monsoon Zindagi Ek Khoj, where you will be getting some important lines, good lines. Subscribe my this channel and follow me on the ravichandra.jebad@gmail.com. Thank you on Facebook.